बच्चों यहाँ से देखेंगे, शालिनी भ्रातृजायै चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी अपनी भाभी को कह रही है कि भाभी आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं, सभी कुशल हैं, सभी ठीक हैं। भ्रातृजायै का मतलब यहाँ दिया गया है भ्रातु पत्नी, चिंतिता यानी चिंतित, चिंता युक्ता, प्रतीयसे प्रतीत होना, प्रतीता भवसी। अब क्वेश्चन किया गया है भ्रातृजाया कीदृशी प्रतीयते, भाभी किस तरह दिखती है। भ्रातृजाया चिंतिता इव प्रतीयते, भाभी जो है वह चिंतित ही उदासी दिखती है। शालिनी भ्रातृजायाम किम पृच्छति, शालिनी अपनी भाभी को क्या पूछती है। शालिनी भ्रातृजायाम यानी अपनी भाभी को कहती है सर्वम कुशलम खलु, सभी कुशल हैं क्या, इति पृच्छति। वाक्ये संबोधन पदम किम अस्ति, वाक्य में संबोधन का पद क्या है, तो अत्र भ्रातृजाये, जैसे बोलते हैं ना हे राम, हे लते, तो यहाँ पर भ्रातृजाये जो है वह, तो देखिए यहाँ पर जो भ्रातृजाये है वह संबोधन है लते की तरह, हे लते, तो भ्रातृजाये। अब माला नाम की लड़की क्या कहती है, माला कहती है आम शालिनी कुशलिनी अहम। माला जो शालिनी की भाभी है उनका नाम माला है। तदर्थम किम आनयानी शीतल पेयम चायम वा, माला शालिनी की भाभी कहती है हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, कोई शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक लाऊं या चाय लाऊं, बताओ। यहाँ प्रश्न है भ्रातृजाया किम वदति, भाभी जो है वो क्या बोलती है। भाभी कहती है आम शालिनी कुशलिनी अहम, भाभी कहती है हाँ शालिनी मैं कुशल हूँ। भ्रातृजाया शालिनी किम पृच्छति, भाभी जो है शालिनी को क्या पूछती है। भ्रातृजाया शालिनी पृच्छति यत् त्वदर्थम किम आनयानी शीतल पेयम चायम वा। भ्रातृजा यानी भाभी शालिनी को कहती है कि तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, शीतल पेय लाऊं या चाय लाऊं, इस तरह से वह उसको पूछती है। देखिए माला क्या कहती है, आम शालिनी कुशलिनी अहम तदर्थम किम आनयानी शीतल पेयम चायम वा। तदर्थम यानी भवत्याः कृते, तुम्हारे लिए, किम मतलब क्या, प्रश्नार्थक है। आनयानी आनयामी इति भावा, लाऊं, शीतल पेयम यानी शीतलम जलादिकम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ठंडा सा, शरबत भी। प्रश्न है भ्रातृजाया किम वदति, भाभी क्या बोलती है, तो कहती है आम शालिनी कुशलिनी अहम, हाँ शालिनी मैं कुशल हूँ। भ्रातृजाया शालिनी किम पृच्छति, भ्रातृजा यानी भाभी शालिनी को क्या पूछती है। भ्रातृजाया शालिनी पृच्छति यत् तदर्थम किम आनयानी शीतल पेयम चायम वा, भाभी शालिनी को पूछती है तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, कोई कोल्ड ड्रिंक लाऊं या चाय लाऊं, क्या लाऊं, इति। अब शालिनी क्या कहती है, शालिनी कहती है अधुना किमपि न वांछामि रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। शालिनी कहती है अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, रात में हम सभी साथ बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। यहाँ वांछामि का मतलब है इच्छामि, चाहता हूँ। रात्रौ यानी रात में, रात्रि काले, सर्वे यानी सभी, परिवार जने सभी परिवार के लोग, सह यानी साकम एक साथ बैठ के, साथ। अब यहाँ प्रश्न है
अहम इति पदम कस्य प्रयुक्तम, यहाँ पर इस सेंटेंस में अहम यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आंसर है शालिनी, यानी शालिनी के लिए। शालिनी किम न वांछति, शालिनी क्या नहीं चाहती है? शालिनी किमपि न वांछति, शालिनी कुछ भी नहीं चाहती है। शालिनी कदा किमपि न वांछति, शालिनी कब क्या नहीं चाहती है? शालिनी अधुना, यानी अभी कुछ भी नहीं चाहती है। शालिनी किम करिष्यति, शालिनी क्या करेगी? शालिनी भोजनम एव करिष्यति, शालिनी खाना ही खाएगी। शालिनी कैसा भोजनम करिष्यति, शालिनी किसके साथ खाना खाएगी? शालिनी सर्वैः सह भोजनम करिष्यति, शालिनी सभी के साथ मिलके बैठ के खाना खाएगी। शालिनी कदा सर्वैः सह भोजनम करिष्यति, शालिनी कब सभी के साथ बैठ के भोजन करेगी, खाना खाएगी? तो आंसर है रात्रौ, यानी रात में। अब देखिए यहाँ से क्या होता है। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। खाना खाने के समय में भी, कहता है भोजन काले अपि, खाना खाने के समय में भी माला की जो मनोदशा है, जो मन की स्थिति है, जो मन है, वह ठीक नहीं दिखती है, किंतु वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं बता रही है। मालायाः, माला कौन है? तो शालिन्याः भ्रातृजायाः, यानी शालिनी की भाभी है माला। मनोदशा का मतलब है मन स्थिति, यानी मन की स्थिति। स्वस्था यानी अच्छा होना, समीचीना। प्रतीयते यानी प्रतीत होना, अनुभूयते। परम परंतु। सा है यहाँ पे स्त्रीलिंग अर्थात माला। मुखेन यानी अपने मुख के द्वारा, अपने मुंह से। किम ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नबोधक अव्यय है। अब यहाँ पे प्रश्न किया गया है, का न प्रतीयते स्म, क्या प्रतीत नहीं होता था? मनोदशा यानी मन की स्थिति। मनोदशा कीदृशी न प्रतीयते स्म, मन की स्थिति किस कारण से, क्यों नहीं प्रतीत हो रही थी? मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, मन की स्थिति स्वस्थ यानी ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। कस्याः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, किसकी मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी? तो आंसर होगा मालाया, यानी माला की। कदा मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, कब माला की जो मनोदशा है, मन की स्थिति है, वह ठीक नहीं प्रतीत हो रही थी? भोजन काले अपि, यानी खाना खाते वक्त भी, रात में जब वे लोग खाना खाने बैठे तब भी माला की स्थिति, माला का मन सही नहीं दिख रहा था। परम का न उक्तवती, लेकिन कौन फिर भी नहीं बोल रही है? तो आंसर हो जाएगा माला। माला फिर भी कुछ नहीं बोल रही है। परम माला किम न उक्तवती, फिर भी माला क्या नहीं बोल रही है? परम माला किमपि न उक्तवती, फिर भी माला कुछ भी नहीं बोलती है। परम माला केन किमपि न उक्तवती, फिर भी माला किसको क्या नहीं बोलती है? तो आंसर हो जाएगा मुखेन, यानी मुख से, अपने मुंह से। उससे आगे देखते हैं। राकेश भगिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। उसके बाद शालिनी के जो भाई हैं वे एंटर करते हैं इस संवाद में, और आते ही अपनी बहन को देख करके कहते हैं, बहन शालिनी अचानक तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। आज मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वह अचानक मीटिंग फिक्स हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मिलनस्य समयः निर्धारितः। और वह कहता है
संजोग से देखो आज ही माला का यानी तुम्हारी भाभी का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो तुम मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तो तुम ऐसा करो, माला के साथ, अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तत् संपादय। और डॉक्टर जैसा एडवाइस करेंगी, जैसी सलाह देंगी, उस हिसाब से काम करना है। अब यहाँ पर दिष्टिया का क्या मतलब है? दिष्टिया का मतलब है भाग्येन, अचानक, संयोग से। त्वम यानी शालिनी, समागता यानी आ गई, आगता। महत्वपूर्ण का मतलब होता है बहुत इम्पोर्टेंट, अत्यावश्यकी। गोष्ठी यानी मीटिंग, मिलनम। सहसा यानी अकस्मात, अचानक। निश्चिता यानी निर्धारित हो गई, फिक्स हो गई, निर्धारिता। और चिकित्सिकया का मतलब होता है वैद्या, जो लेडी डॉक्टर होती हैं, वैद्या। चिकित्सिकया, वैद्या। अब यहाँ प्रश्न है, का निश्चिता, क्या निश्चित हो गई, क्या फिक्स हो गई? गोष्ठी निश्चिता, मीटिंग अचानक फिक्स हो गई। कीदृशी गोष्ठी निश्चिता, किस तरह की मीटिंग फिक्स हो गई? तो आंसर है एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग निश्चित हो गई। एका महत्वपूर्ण गोष्ठी कथम निश्चिता, एक महत्वपूर्ण मीटिंग किस तरह से निश्चित हो गई, किस तरह से फिक्स हो गई? तो सहसा यानी अचानक। कह निर्धारिता, क्या निर्धारित है? समय, समय निर्धारित है। कस्य समय निर्धारिता, किसका समय निर्धारित है? तो मिलनस्य यानी डॉक्टर के साथ मिलने का। कया स मिलनस्य समय निर्धारितः, किसके साथ मिलने का समय फिक्स है? तो चिकित्सिकया यानी लेडी डॉक्टर के साथ मिलने का समय फिक्स है। कस्याः चिकित्सकया स मिलनस्य समय निर्धारितः, किसकी डॉक्टर के साथ पहले से मिलने का समय फिक्स है? तो आंसर है मालाया यानी माला की। राकेशः शालिनीं किं कर्तुं वदति, राकेश शालिनी को क्या करने के लिए बोलता है? आंसर है गंतुम यानी जाने के लिए। राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुं वदति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए बोलता है? तो आंसर है चिकित्सिकां प्रति यानी डॉक्टर के पास जाने के लिए। राकेशः शालिनीं कया स चिकित्सिकां प्रति गंतुं वदति, राकेश शालिनी को किसके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है? तो आंसर है मालया स यानी माला के साथ जाने के लिए कहता है।